नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनरल वीके सिंह के बयान पर राहुल गांधी के तेवर सख्त, बोले उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो सेना का अपमान होगा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में चढ़ा सियासी पारा, जेपी नड्डा बोले जनता चाहती है बदलाव। ममता बनर्जी का पलटवार, किसानों का हक मार रही है केंद्र सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जाति धर्म के बाद अब छोटा और बड़ा किसान कहकर किसानों को बांट रही है सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। असम और बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में आरजेडी, तेजस्वी ने की पार्टी नेताओं से मुलाकात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इस संबंध में पार्टी प्रमुख तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के सांसद मनोज झा, महासचिव अब्दुल सिद्दीकी और श्याम रजक से मुलाकात की। आरजेडी नेताओं की यह मुलाकात मनोज झा के दिल्ली के आवास पर हुई। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में राज्य के बिहार से लगने वाले इलाकों में आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पार्टी के विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। उधर मंगलवार को तेजस्वी यादव ने एनसीपी नेता शरद पवार से भी दिल्ली में मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा समेत पार्टी के कई और नेता मौजूद थे। बता दें कि बिहार चुनाव में महागठबंधन ने राजग को कांटे की टक्कर दी थी, जिसके बाद शरद पवार ने तेजस्वी यादव की तारीफ की थी। उन्होंने तेजस्वी यादव के युवा नेतृत्व की सराहना की थी। इसके अलावा तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तारीफों के पुल बांधे थे। बता दें कि इस साल पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर बीजेपी भी कड़ी जोर आजमाइश कर रही है। बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार बंगाल दौरे पर हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह बंगाल में कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव यहां बीजेपी विरोधियों के साथ गठबंधन के साथ चुनाव में उतरते हैं या फिर उनकी पार्टी अकेले ही ताल ठोकेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ बंगाल में टीएमसी की जीत के लिए ये रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में 2 महीने से भी कम समय बचा है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बंगाल में इस बार सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस बार बंगाल में टीएमसी की जीत के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर टीएमटी के लिए न सिर्फ उम्मीदवारों के चयन बल्कि कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी में बगावत को रोकने के लिए भी काम कर रहे हैं। इस समय टीएमसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी से दूर जा रहे वोटरों का साथ लाने की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आजाद के विदाई भाषण में रो दिए मोदी, थोड़ा किसानों के लिए भी रो दीजिए। सदन में टीएमसी सांसद ने मारा ताना। जी हां दोस्तों, लोकसभा चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के रमेश बिधोड़ी ने आरोप लगाया कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें कोई किसान नहीं है। दिल्ली की सीमाओं के आसपास के एक भी गांव का नागरिक इनमें शामिल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे अधिकतर किसान संगठनों के नेता भाकपा और माकपा के लोग हैं। उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्ष पर किसान आंदोलन को पीछे से समर्थन देने का आरोप लगाया। बिधोड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें दैवीय शक्ति करार दिया और कहा कि वह दूरदृष्टि से काम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं और पूरे देश को अपना कुटुंब मानते हैं, जबकि विपक्ष के लोग केवल एक परिवार को कुटुंब मानते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के एन नागेश्वर राव ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मांग उठाई कि किसानों को 24 घंटे बिजली दी जानी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि अगर किसान के लिए कानून बनाया और किसान नहीं मान रहे तो उसे खत्म करो, इसमें क्या दिक्कत क्या है, लोकतंत्र में जिद अच्छी बात नहीं है। रॉय ने कहा कि आज मैंने सुना कि दूसरे सदन में प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई भाषण में रो दिए। यह हृदय किसानों के लिए क्यों नहीं है, किसानों के लिए भी थोड़ा रोइए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि आंदोलन जीवी कहना ठीक नहीं है, आंदोलन को कमतर करना प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि अगर यह सरकार इतना अच्छा काम करती है तो इनके इतने सारे मंत्री पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पर्यटन नहीं करते, इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा बांटने की राजनीति बंद होनी चाहिए, एक समुदाय को निशाना बनाना ठीक नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी के श्रीनिवास केसिनेनी ने कहा कि सरकार को खुले मन से किसानों से बातचीत करनी चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश से जुड़े कई मुद्दे उठाए और कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश की मदद करनी चाहिए। वीके सिंह के बयान पर राहुल गांधी के तेवर सख्त,
बोले उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो ये सेना का अपमान होगा। जी हां दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भारत चीन के बीच जारी गतिरोध पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारत ने चीन की तुलना में ज्यादा बार एलएसी का उल्लंघन किया। उनके इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। राहुल गांधी ने वीके सिंह के बयान और चीन की प्रतिक्रिया से जुड़ी एक खबर को साझा किया। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी का एक मंत्री चीन को भारत के खिलाफ मामला बनाने में मदद क्यों कर रहा है? उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें बर्खास्त नहीं करना हर भारतीय जवान का अपमान करना होगा। वीके सिंह के बयान पर चीन ने कहा है कि भारत बार बार एलएसी का उल्लंघन कर रहा है और इससे टकराव की स्थिति पैदा हुई है। बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले साल मई के महीने से सीमा पर तनाव है। गलवान घाटी में हुए टकराव में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। भारत का कहना है कि चीन की सेना बगैर किसी उकसावे के कई दफे भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में चढ़ा सियासी पारा, नड्डा बोले जनता चाहती बदलाव, ममता का पलटवार, किसानों का हक मार रहा केंद्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की सत्यापित सूची भेजे जाने के बावजूद केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत रुपए नहीं दिए हैं। बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह झूठे दावे कर रही है कि वह किसानों को रुपए नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार प्रत्येक किसान को 5,000 रुपए दे रही है और उसने मुफ्त फसल बीमे की भी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में सूचित किया था कि केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के लिए भेजे गए किसानों के 6 लाख आवेदनों में से राज्य सरकार ने जरूरी काम करने के बाद 2.5 लाख नामों की सूची वापस भेजी थी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व वर्धमान जिलों के कलना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर उल्लंघन आंदोलन कर रहे किसानों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने पश्चिम बंगाल में सभी किसानों को सहायता प्रदान की है और राज्य में किसानों की स्थिति कई अन्य राज्यों के कृषकों से बेहतर है। उन्होंने कहा, नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए और आंदोलन को हमारा समर्थन तब तक जारी रहेगा जब तक यह हासिल नहीं हो जाता। तृणमूल कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने के बीच बनर्जी ने कहा कि जिन लोगों ने गलत काम किए वे पार्टी छोड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, जाति धर्म के बाद अब छोटा और बड़ा किसान कहकर बांट रही सरकार। जी हां दोस्तों, कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे किसान नेता सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में जाएंगे। ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब का आंदोलन नहीं है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती न्याय की धरती है, यहीं से न्याय होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, पार्लियामेंट से वे कहते हैं कि ये आंदोलनकारी परजीवी हैं। क्या भगत सिंह हमारे क्रांतिकारी परजीवी थे? राकेश टिकैत ने कहा कि किसान को सबसे प्यारी चीज जमीन है, ये उसी की लड़ाई है। उन्होंने कहा, ये क्रांति की धरती है, आप आने वाले पीढ़ी के लिए आंदोलन करिए। सरकार मान नहीं रही। सरकार कुछ लड़कों को लाल किले से गए सरकार कुछ लड़कों को लाल किले ले गए। हमें इन साजिशों से बचना होगा। वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाति धर्म के बाद अब छोटा और बड़ा किसान कहकर बांट रहे हैं। हजारों किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार को बात करनी है तो हमारे जत्थेबंदियों से बात करे, जो वो तय करेंगे वही होगा। उन्होंने कहा, 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम दे दिया है। दिल्ली में संख्या कम है, इसे बढ़ानी है। हमारे पंच और मंच वो ही रहेगा। किसान खेतों के साथ साथ आंदोलन में भी रहेगा। आपको क्रमवार तरीके से योगदान देना है। आंदोलन के नाम पर किसी को चंदा मत देना। टिकैत ने कहा कि किसान की पगड़ी और सम्मान के साथ समझौता मंजूर नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, आप लोग इनके बहकावे में मत आना। रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देंगे। भूख पर रेट तय नहीं होने देंगे। अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि किसान सरकार की गलत नीतियों से कर्ज में आया और किसान क्रेडिट कार्ड पर 300% ब्याज देता है। नेताओं की तनख्वाह 500% बढ़ती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किलेबंदी है। छोटे दुकानदार, मजदूर किसान, सस्ता अनाज सब बंद होगा। खाप पंचायत हमेशा न्याय के लिए लड़ी है। राकेश टिकैत ने कहा, युवा गुस्सा त्यागे और अपनी मिट्टी से लगाव बढ़ाए, तभी ये बच सकता है। गाजीपुर बॉर्डर सप्लाई काटी तो हमने पानी मांगा। आप आंदोलन में सहयोग दें, भंडारों में योगदान दें। इसके अलावा किसान महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि कृषि कानून हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए 6 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार ने हर तरह से षड्यंत्र किया, लेकिन किसान नहीं हटे। पिछले 77 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। मौसम खराब रहा, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर याचिका, जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तमिलनाडु के रहने वाले वकील C.R. जयसुकीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में हाथरस मामले का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराज होते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि ज्यादा बहस करेंगे तो भारी जुर्माना लगाएंगे। C.R. जयसुकीन ने अपनी याचिका में कहा था कि हाथरस में युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। मामले को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं। हाथरस के सामूहिक दुष्कर्म की शिकार 20 साल की युवती की 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हैवानियत की हदें पार करने वाली यह घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को हुई थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।